जय गुरुदेव। आज गुरु विषय पर चर्चा करते हैं और गुरु जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में हमें प्रत्येक क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है और गुरु को साक्षात पर ब्रह्म कहा जाता है। जैसा कि मंत्र आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ही पूजा मूलम गुरुपदम। इस जगत में जो भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है और बाकी सब उससे नीचे आते हैं। भक्ति जितनी सरल है या फिर भक्ति जितनी महान है, जो भक्त होते हैं उनके जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन समस्याएं किनारा कर जाती हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं इस जगत में कि जो भक्त हुए हैं उन पर विशेष कृपा रही है भगवान की, लेकिन उनको जो मिलता है वो मिलता गुरुओं से ही है, क्योंकि भगवान स्वयं ऐसा कहते हैं कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझ तक पहुंचना है तो सद्गुरु की शरणागति करो और भक्ति को सिरोधार्य करो और संतों के बीच में रहो और सत्संग करो। मेरा स्वरूप जो है, मेरा विग्रह जो है, मेरी लीला जो है, मेरा रूप जो है, मेरा चिंतन जो है, इसके समीप रहो। सारे कार्य करने हैं हमको सभी कार्य करने अपने जीवन में। जो सांसारिक जो कर्म होते हैं उसका बंधन नहीं है भक्ति में, किसी भी कार्य का बंधन नहीं है। हम जो भी कार्य करते हैं, भक्ति केवल शर्त इतनी है, संतों का कहना केवल इतना है, सद्गुरुओं का कहना केवल इतना है, भक्तों का कहना केवल इतना है कि हम अपने जीवन में भगवान को शामिल कर लें। हम जो कोई भी कार्य करते हैं, खाना खाते हैं तो हम अपने भगवान को शामिल कर लें, कोई अनुष्ठान करते हैं तो भगवान को शामिल कर लें, कोई उत्सव करते हैं, अपना जन्मदिन वगैरह करते हैं या फिर शादी सालगिरह वगैरह मनाते हैं या फिर और भी कोई अनुष्ठान होते हैं तो हम केवल अपने भगवान को सम्मिलित कर लें। केवल इतनी ही शर्त है भक्ति की। और जो जानने योग्य चीज़ें हैं भक्ति में, क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं तो हमें ज्ञान हासिल होता है, लेकिन इसमें लोग वह मोक्ष के लिए बहुत साधना करते हैं। इतिहास में या फिर शास्त्रों में मोक्ष का बहुत वर्णन आता है और मोक्ष के लिए बहुत छटपटाता भी है व्यक्ति के संसार से मुक्त हो जाएं। इस संसार से मुक्त होके वो चीज़ तुम्हें हासिल नहीं होगी जो तुम्हें इस जगत में प्रत्यक्ष में हासिल हो सकती है। भक्ति एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान एक तरीके से, हम जैसे कोई संसार में एक गुलाम खरीदते हैं, जैसे गुलाम एक कोई पैसे से हम अपना कोई नौकर रखते हैं और उससे हम हर अपना काम कराते हैं, लेकिन वो जो नौकर करता है वो हमारा हर काम नहीं कर सकता है। वो हमारा वही काम कर सकता है लिमिटेड, और लिमिटेड काम करने के साथ साथ में उसकी एक क्षमता होती है, साधारण व्यक्ति की क्षमता होती है। तो लेकिन परमात्मा की ना तो उसमें पैसा लगता है हमारा, ना हमारा कुछ भी लगता है। भगवान का भजन करने में हमारा कुछ भी नहीं लगता है। और भगवान जो हमारा कार्य कर सकता है, एक तो हमारी हर जगह मदद करेगा और हर जगह हमारी मदद करता है, हर चीज़ में हमारी हेल्प करता है। हम जब उसको याद करेंगे वो हमारी हेल्प करेगा, जिस तरीके से हेल्प करनी चाहिए, जितनी उसकी सही राय होती है, जितना उसका सही मार्गदर्शन होता है, वो हर तरीके से तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है और 24 घंटे मदद करता है। तुम जब जब उसको याद करोगे अपनी मुश्किल परिस्थितियों में, जब जब याद करोगे तो वो तुम्हारे तुरंत 24 उस मुश्किल को आसानी में बदल देगा। लेकिन लोग भक्ति से इतना कतराते हैं और भक्ति की शर्त केवल इतनी है जीवन में कि हम भगवान को शामिल कर लें अपने हर कार्य में। उससे हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, उससे हमारा कुछ जाता नहीं है। लेकिन भक्ति को समझने के लिए, ज्ञान वैराग्य को समझने के लिए हमें सद्गुरु की संगति करनी चाहिए।
और सद्गुरु की संगति मात्र से, यहाँ पर सद्गुरु की दृष्टि मात्र से जीव का मोक्ष हो जाता है। जीवन में सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा सुख है, वो संतोष है। और जिस व्यक्ति के पास में सुख नहीं है, संतोष नहीं है, तुमने देखा होगा अक्सर लोगों के पास में बहुत धन है और बहुत कुछ ऐशो आराम है और बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। तुमने बड़े बड़े 30 मार्काओं को देखा होगा, जज होते हैं, कलेक्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, हमेशा संतों के आगे झुकते हैं। और भगवान भी संतों के आगे झुकते हैं। राम थे, वो भी संतों के आगे झुकते थे, संतों के आगे झुके हैं। कृष्ण थे, जब राजसूय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर का, तब संतों के आगे संतों की पत्थर उठाई थी कृष्ण जी ने। तो संतों को, संत का और सत्संग का और भक्ति का और सद्गुरु का जो स्थान है इस जगत में, भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए हमें संतों की संगति करनी आवश्यक है, और खास करके सत्संग। लेकिन सत्संग जो होता है वो सद्गुरु का करना चाहिए, हमें महापुरुषों का करना चाहिए। क्योंकि आजकल कथा वगैरह बहुत होती हैं, तो हर कथावाचक ज्ञानी नहीं होता है, वो केवल उनकी एक खाना पूर्ति होती है। श्रीमद् भागवत जो वगैरह कथा वगैरह करते हैं, तो उनकी एक खाना पूर्ति होती है, उनका एक जीवन आय होती है जीवन चलाने की। लेकिन उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी कथा करते हैं और ज्ञानी हैं और महापुरुष हैं, और सद्गुरु भी कथा करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस जगत में संत की और भक्त की हमें पहचान करनी होगी, क्योंकि उनका सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में सुख के लिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है। लेकिन बहुत से लोग सत्संग करते हैं, सत्संग को धारण नहीं करते हैं, और धारण ना करते हैं, जो सही बात है उसको नहीं समझते हैं, केवल उतनी ही समझते हैं जितनी अपने स्वार्थ के लिए ठीक है, वो उतना ही समझते हैं। तो आज के लिए खैर मैं इतना ही कहूँगा कि सद्गुरु की संगति करो और संतों का संग करो और भक्ति को सिरोधार्य करो। और भक्ति में ना हमारा कुछ जाता है, ना हमारा कुछ लगता है, हमारा कुछ नहीं लगता, केवल हमें मन से आराधना करनी है। मन से आराधना करने के साथ साथ में और हमें कुछ भी नहीं करना है। मन से आराधना करो भगवान की, और हमें कहीं भी आवश्यकता जाने की नहीं है। और कहीं भी जाने की आवश्यकता, जो जंगल वगैरह में जाने की बात करते हैं, जीवन से थक जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं जीवन की भागदौड़ से या फिर समस्याओं से, चिंताओं से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए, भगवान की शरणागति करनी चाहिए। और इसी संसार में ही हमारी ज़रूरत है, हमारी जंगल में ज़रूरत नहीं है। और जंगल में ज़रूरत ना होने के कारण आप लोगों ने देखा है कि जितने भी संत हैं जिन्होंने तपस्या की है जंगलों में, लेकिन वो स्वयं संसार में आए हैं, क्योंकि भगवान की यह आज्ञा है कि तुम संसार में ही जाओ। जब मोदी जी या हिमालय पर गए थे तपस्या करने, तो उनको संतों ने यही कहा कि तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता दुनिया में है और तुम दुनिया की ही ज़रूरत हो। इसी तरीके से और भी ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने तपस्या तो की हिमालय क्षेत्र में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन उनको फिर दोबारा से संसार में भेजा गया कि संसार में ज़्यादा ज़रूरत है तुम लोगों की, यहाँ ज़रूरत नहीं है। भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है भगवान की। हम लोग जो सोचते हैं कि हम एकांत में अच्छी साधना कर लेंगे, तो एकांत में साधना नहीं होती है। जब तक मन में एकांत नहीं होगा, जब तक मन में एकांत नहीं होगा, जब तक हमारी साधना सफल नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मन में एकांत बनाएं, और जहाँ हम रहते हैं वहीं एकांत ढूंढें, और समस्याओं से हारें नहीं, चुनौतियों से घबराएं नहीं। क्योंकि जीवन है तो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का अंत भी होता है। धैर्य के साथ में भगवान की शरणागत होइए और भगवान पर भरोसा रखिए। यदि अंधेरा है तो उजाला भी है, यदि अंधेरी रात आती है तो जीवन में प्रकाश भी आता है। ऐसी बात नहीं है, सूरज भी निकलता है। तो ये तो एक उतार चढ़ाव है जीवन का, सुख दुख का एक जोड़ा है, तो जो चलता है। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो हिम्मत से काम लेते हैं इस जगत में। तुम अगर इस तरीके से हार जाओगे तो इस तरीके से काम नहीं चलता है। जय गुरुदेव।